दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर की एक बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट 79 के ऊपर दोस्तों बात करेंगे और ये सोनेट को लाइन बाय लाइन देखेंगे, समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन सोनेट है दोस्तों। इस सोनेट में स्पेसिफिकली शेक्सपियर ने यूथ के बारे में बताया है, यूथ की जो ब्यूटी है उसके बारे में इस पोएम में शेक्सपियर ने बताया है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल क्वेश्चन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये पोएम में, ये सोनेट में शेक्सपियर ने यूथ के बारे में बताया है। जो हमारा यूथ होता है, यूथ का टाइम होता है और आपका जो यूथ की जो ब्यूटी होती है उसके बारे में पोएट ने यहाँ पे बताया है। आई अलोन डिड कॉल अपॉन दाई एड। इस लाइन का मतलब दोस्तों पोएट ये बोल रहे हैं कि उस वक्त पे पोएट अकेला थे, वो अकेला पोएट थे जिन्होंने यूथ की ब्यूटी के ऊपर लिखा है, यूथ की ब्यूटी के ऊपर उन्होंने प्रशंसा किया है। माई वर्ड्स एलोन हैड ऑल दाई जेंटल ग्रेस। उनकी जो राइटिंग थी, उनकी जो पोएम्स थी, उन सभी पोएम में यूथ की जो ब्यूटी है उसके बारे में लिखा गया है। दोस्तों उस टाइम पे क्या था कि पोएट अकेला थे जो यूथ के बारे में लिखते थे। उनके साथ कोई पोएट मतलब कंपटीशन कोई था नहीं, कोई कंटेम्पररी कोई पोएट था नहीं, वो अकेला ही यूथ की ब्यूटी के ऊपर वो लिखते थे। बट नाउ माई ग्रेशियस नंबर्स आर डिकेड। लेकिन अभी पोएट का जो यूथ के ऊपर लिखने का जो नंबर्स है, मतलब यूथ के ऊपर लिखने का जो जितने भी वो लिखते थे उसका जो नंबर्स है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मतलब पोएट की रचना में धीरे धीरे कमी आ रही है, क्योंकि माई सिक म्यूज डॉट गिव एन अनदर प्लेस। कारण ये है कि वो जिस यूथ के ऊपर लिखते थे उस यूथ को लेकर बहुत सारे पोएट ने लिखना तब स्टार्ट कर दिया था। तो डेफिनेटली बात है पोएट की जो संख्या है, मतलब पोएट की जो भी राइटिंग है उनमें कमी आ गई थी, क्योंकि पोएट बढ़ गए थे। पहले क्या था, पोएट अकेले थे, लेकिन उसके बाद लिखना स्टार्ट हो गया था। आई ग्रांट दाई लवली आर्गूमेंट डिजर्व द ट्रेबल ऑफ ए वर्थियर पेन। पोएट ये मानते हैं कि यूथ के ऊपर लिखने का अधिकार उन पोएट का है जो उनसे भी ज़्यादा वर्थियर है, उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस जिनके पास है, वो डिज़र्व करते हैं यूथ के ऊपर लिखना। येट व्हाट ऑफ दी दाई पोएट डॉट इन्वेंट ही रॉब्स दी ऑफ एंड पेस ही इट दी अगेन। लेकिन पोएट ये भी मानते हैं कि जितने भी पोएट यूथ के ऊपर लिखते हैं वो कुछ न्यू लिखते नहीं है, क्योंकि बल्कि यूथ में जो ब्यूटी है उस ब्यूटी के ऊपर ही वो पोएट लिखते हैं और उस ब्यूटी को वो अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। इस दो लाइन का मतलब ये है दोस्तों कि पोएट विलियम शेक्सपियर ये बोल रहे हैं कि जितने भी पोएट यूथ के ऊपर लिखते थे उन राइटिंग्स में कोई न्यू चीज़ था नहीं। यूथ में जो ब्यूटी है उसके ऊपर ही जो बाकी पोएट है वो रेगुलर लिखते थे। इसका मतलब है कि उन पोएट का कोई कंट्रीब्यूशन उतना था नहीं, क्योंकि यूथ एक ऐसा सुंदर टाइम है कि हर कोई इसके ऊपर लिख सकता है। ही लैंड्स दी वर्च्यू एंड ही स्टोल दैट वर्ड फ्रॉम दाई बिहेवियर। और पोएट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यूथ का जो बिहेवियर है उस और जो सुंदरता है, जो वर्ड है, उनको बाकी पोएट कॉपी करते हैं और उसको वो लिखते हैं। ब्यूटी डॉट ही गेव एंड फाउंड इट इन दाई चिक। और यूथ की जो ब्यूटी है वो उसकी चीक में, मतलब गालों में निखरती है। और बाकी जो पोएट है वो ये सब लिखते थे जो ऑलरेडी यूथ में है। ही कैन अफोर्ड नो प्रेस टू दी। और जितने भी पोएट यूथ को लेकर लिखते हैं वो यूथ से कोई प्रशंसा के योग्य नहीं है, अफोर्ड नहीं है, क्योंकि वो न्यू कुछ नहीं लिख रहे हैं, जो सुंदरता है उसके ऊपर ही लिख रहे हैं। बट व्हाट इन दी डू लिव डॉट लिव देन थैंक हिम नॉट फॉर व्हाट दैट व्हिच ही डूड। और पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि यूथ को, उन पोएट को थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ न्यू नहीं लिख रहे हैं, वो यूथ में जो सुंदरता है उसको वो रिपीट करते रहते हैं। सिंस व्हाट ही ओज दी, जो भी कुछ यूथ में है, दाउ दाई सेल्फ दोस्त पे, वही सब बाकी पोएट लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस पोएम का एंड होते हैं। इस पोएम में दोस्तों बेसिकली विलियम शेक्सपियर ने यूथ के ब्यूटी के बारे में लिखा है और बहुत सारे आर्गूमेंट भी दिए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पोएम का एंड होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।